दूल्हा दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ पा रहा है तो उसको न्याय मिला। उसके ऊपर अंडों की बरसात हो रही तो ये क्या उसको न्याय मिला? पेट्रोल 100 के पार, डॉलर 84 पार, सिलेंडर 1000 पार। तो अभी फिलहाल ये देखने की जरूरत है कि क्या क्या पार हो चुका है। विकास होता 10 साल में और देश में समानता आ जाती और जो ये अति पिछड़े और पिछड़े हैं और इनको इनका अधिकार मिल जाता तो हम कहते कि यही सरकार आगे चलनी चाहिए। हुई आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं और खासकर हमने पिछले वीडियो में तो सभी से बात की है, इस वीडियो में हम खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो जो है बाबा साहब की जयंती कैसे मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं बाबा साहब। जैसे सब लोग मना रहे हैं वैसे हम भी मना रहे हैं। हमारा क्या खास है इस बार? खास यूनिटी है। हम मुसलमान समाज के लोग जो हैं और सब लोग एक यूनिटी बन के रहें और एकता रहे हमारे अंदर। अच्छा, बाबा साहब के सपनों का भारत बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, क्या देख? नहीं, अभी तो नहीं बन पा रहा, अभी तो बिखर रहा है। पहले इससे थोड़ा बेहतर था, अब तो और बिखर रहा है ज़्यादा। मतलब आप ये कह रहे पहले बेहतर था अब गड़बड़ हो रहा है? जी जब ऐसा क्यों लगता है कि अब गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है? बांटने की राजनीति ज़्यादा चल रही है, बट रहे हैं ज़्यादा आपस में। आप बांटने की बात कर रहे हैं, उनका तो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो उनका नारा तो वो जाना सारी पब्लिक समझ रही है अब तो। पहले तो थोड़ा सा जो है ना पब्लिक जो है उसमें थी, असमंजस में थी, लेकिन अब तो पब्लिक सब समझ रही है। जो आप कह रहे हैं वो सब पब्लिक समझ रही है। हमारा जो यहाँ आने का उद्देश्य है असल में वो ये है कि बाबा साहब भी जो है ना समानता के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते थे और ये इस्लाम का सिद्धांत है और कुरान में लिखित रूप में है। मैं ज़बानी बात नहीं कर रहा इधर उधर की। कुरान में लिखा हुआ है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू। अल्लाह कहता है कि ए लोगों, वो सब लोगों से कहता है, मुसलमानों से नहीं। ए लोगों, मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से, यानी कि माता पिता भी सगे हैं, सौतेले नहीं है, मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है और तुम जो आपस में जो समुदाय है ना ये तुम्हारी पहचान के लिए है, ये भेदभाव के लिए नहीं है। तो इस्लाम का जो ये सिद्धांत है कि इस्लाम में जन्मजात कोई भेदभाव नहीं है, बाबा साहब इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, इस्लाम से भी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उसी भावना से हम यहाँ पर आते हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, हम सबका खून एक जैसा है। तो हम ये समानता और ये प्यार मोहब्बत आपस में बांटने और शेयर करने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। आपने इस्लाम की बात कर दी, जबकि संविधान भी तो समानता की बात करता है, तो आपने संविधान का एग्जाम्पल नहीं दिया, इस्लाम धर्म पे चले गए। मैंने बाबा साहब का एग्जाम्पल दिया। बाबा साहब को जिस टाइम कोई अपने मटके से पानी नहीं पीने दे रहा था, अपने पास नहीं बैठने दे रहा था, तो संविधान सभा में पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। जब पार्लियामेंट में जाते तभी तो संविधान सभा में जाते। तो हसरत मोहानी का मशहूर है कि उन्होंने अपने साथ बिठा कर रोज़ा इफ्तार कराया, अपनी टेबल पे अपनी प्लेट में अपने साथ खिलाया और उनको जो है ज़मीन दी। ज्योतिबाई फूले को भी ज़मीन दी। बीबी फातिमा ने अपने घर में स्कूल खुलवाया और बंगाल के मुसलमानों ने उनको इलेक्शन जिताकर पार्लियामेंट तक भेजा, तब जाकर जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने और ये संविधान तब बना। तो मैंने बाबा साहब का जिक्र किया था कि बाबा साहब। मुस्लिम समाज के लोगों से एक सवाल बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई आपके लिए इस्लाम बड़ा है या संविधान बड़ा है? हम तो दोनों को मानते हैं। नंबर पे आप कहाँ किसे रखते हैं? देखिए, जो ये हमारा संविधान ये हमारे देश तक सीमित है, लेकिन जो अल्लाह है और तमाम इंसानों का पैदा करने वाला, वो जितने भी देश हैं पूरी दुनिया देश के सीमित देश के दायरे में ही बात करते हैं। नहीं, देश के दायरे में तो हमारा देश का संविधान है। हर देश का अपना अपना संविधान है। अपने हर देश का अपना अलग संविधान है। भारत का संविधान सऊदी अरब में तो नहीं चलता, सऊदी का भारत में नहीं चलता। तो जो ऊपर वाले का संविधान है, सारे इंसानों को पैदा करने वाले का संविधान, उसका पूरी दुनिया में चलता है, वो उसका संविधान है। तो हम उसको भी मानते हैं और अपने देश में जिस देश में रहते हैं उसको मानने का ये जो मतलब के लिए पहले संविधान है। तो इस देश के संविधान को मानने का हुक्म खुद कुरान में खुद अल्लाह ने भी दिया है कि जहाँ रहोगे वहाँ का कानून तो फॉलो करेंगे ना। इस्लाम बड़ा है संविधान बड़ा? देखिए, भारत के संविधान ने ही इस्लाम को फॉलो करने की हमें इजाज़त दी है। ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि हम किसी एक चीज़ को मान रहे हैं तो दूसरे चीज़ का इनकार कर रहे हैं। ये सवाल ही आपका गलत है। अगर हम संविधान को मान रहे हैं तो हम कुरान को भी मान रहे हैं। हमने कोट किया कि बहुत सारे वीडियो पे ये चलते हैं, आप लोगों से ज़्यादा सवाल ये मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सवाल ही गलत। मैं उसका जवाब ही तो दे रहा हूँ आपको कि ये बात कहना कि आप संविधान को मानते हैं या इस्लाम को मानते हैं, ये दोनों चीज़ें अलग कर दी गई हैं। पहले नंबर पे पूछा गया कि पहले क्या है, पहले क्या है? आप ये कहें कि आप माता से ज़्यादा प्यार करते हैं, पिताजी से ज़्यादा प्यार करते हैं, पहले किससे करते हैं बाद में? माता पिता दोनों समान होते हैं। इसीलिए तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं तो हम इस्लाम को भी फॉलो कर रहे हैं, और इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम ये कहता है अपने देश के संविधान को फॉलो करो, तो हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो हम बैक वक्त दोनों को फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे होते तब ये सवाल होता कि पहले कौन, या दोनों हम एक साथ चल सकते हैं। अच्छा, बाबा साहब के सपनों का भारत बन पा रहा है नहीं? देखिए, बाबा साहब के जो सपनों का भारत बनना चाहिए था वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाए हैं। नहीं पहुँच पाए, क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि यहाँ पे जो अति पिछड़े लोग हैं और जो ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल पाई हैं।
और साथ के साथ जो राजनीतिक दल हैं, कोई भी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, उन्होंने भी हमेशा अपने वोट बैंक की राजनीति की है, कोई किसी तरफ तो कोई किसी तरफ। तो लिहाजा जो बाबा साहब के सपनों का जो भारत था वो ये था कि सबका साथ सबका विकास, असल में नारा उनका था। उनका नारा लिया गया, चूँकि अपने पास जब कुछ नहीं होता तो दूसरों से उधार लेना पड़ता है। हाँ, तो मान लीजिए आपके लिए मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर कि उन्होंने उधार लिया बाबा साहब का ये नारा, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। भाई सबका साथ सबका विकास तो तब होगा ना जब सबको न्याय मिलेगा, सबको समानता मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। कहाँ न्याय नहीं मिला? कहाँ न्याय हो रहा है? लिंचिंग जितनी इसमें कहाँ न्याय जितने कई सालों में दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ पा रहा है तो उसको न्याय मिला। उसके ऊपर अंडों की बरसात हो रही तो ये क्या उसको न्याय मिला? तो न्याय कहाँ हो रहा है? दावा तो करते कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गया है, बुलडोजर चल जाते हैं। देखिए आपको पता है कि बुलडोजर चलना ही कानून के खिलाफ है। बुलडोजर चलना जो है वो खुद ही कानून के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, कितनी कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भाई तुम हमारी जगह आकर बैठ जाओ, तुम ही अगर एक्शन ले लोगे तो हमारी क्या जरूरत है, अदालत की क्या जरूरत है? तो ये तो खुद कानून के खिलाफ हो रहा है ना जो भी कुछ हो रहा है। अच्छा, 10 साल सभी ने देखे, खासकर मुस्लिम समाज 10 साल देखने के बाद उसे क्या लगता है 24 में कौन होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल, इनकलाब आना चाहिए। इनकलाब आना चाहिए, बिल्कुल, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब ही अगर देश में विकास होता 10 साल में और देश में समानता आ जाती और जो ये अति पिछड़े और पिछड़े हैं और इनको इनका अधिकार मिल जाता तो हम कहते कि यही सरकार आगे चलनी चाहिए। अगर ये बदलाव नहीं आ रहा है और लोगों की स्थिति नहीं सुधर रही है, डॉलर जो है ऊपर ही बढ़ता चला है, रुपया नीचे होता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, तो बदलाव की जरूरत है, स्वाभाविक है, सबको तो करते नया भारत बन गया। आप देख लीजिए फिर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो रिकॉर्ड देख लीजिए कि डॉलर कहाँ पर है, रुपया कहाँ पर है, गैस के सिलेंडर कहाँ पर है, बेरोजगारी कहाँ पर है। आप ये सब चीज़ देख लीजिए तो ये तो खुली आंखों से हर एक के सामने है। ये आपको क्या लगता है कि यूथ के तौर? देखिए, मैं जो देश के शिक्षित लोग हैं मैं उनको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे तो कुछ नहीं बोलना चाहता। जो देश के शिक्षित लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देश के संविधान में सबको वोट देने का अधिकार है, देश के संविधान में सबको अपनी पार्टी देने का अधिकार है, देश के संविधान में ये भी अधिकार है कि कोई किसी भी पार्टी का ना हो, वो खुद क्या बोलते हैं आज़ाद अपना इलेक्शन लड़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे, जो शिक्षित लोग हैं खासकर, कि आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए लेकिन कम से कम अपनी अकल का इस्तेमाल करिए। आप किसी पार्टी के अंदर कोई बलात्कारी होता है आप फिर भी उसका सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी के अंदर कोई अत्याचारी होता है आप उसको भी सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी में कोई दलितों के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, किसी दूसरे समाज के खिलाफ कुछ बोलता है, आप फिर भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी फेवरेट पार्टी है। आप वोट दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर शिक्षित हैं तो कम से कम ये सोच समझ कर वोट दीजिए। हम जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं वो अच्छे इंसान को तो वोट दें। आप बस एक क्या कहते हैं एक अंधभक्ति की तरीके से आप उसको फॉलो करे जा रहे हैं कि ये मेरी पार्टी है तो अब मैं इसी को वोट दूंगा। अब चाहे इसमें बलात्कारी हो, चाहे इसमें अनपढ़ हो, चाहे इसमें नफरत फैलाने वाले लोग हो, आप उसी को सपोर्ट करें। देश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? इस बार 400 पार का नारा दिया गया। देखिए, फिलहाल तो 400 पार तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें पार हो चुकी हैं उसको देखने की ज़रूरत है। पेट्रोल 100 के पार, डॉलर 84 पार, सिलेंडर 1000 पार। तो अभी फिलहाल ये देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या पार हो चुका है।